नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2। ये गणित की वर्कशीट है 15 सितंबर 2020 की। अगर आप यही वर्कशीट इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाकर इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी वर्कशीट का शीर्षक है संख्याओं की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या यह सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो ये कह रहा है कि आप जब अपने आसपास चीज़ें देखते हैं तो वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे? संख्याओं की तुलना करना। तो पहले से शुरू करते हैं। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो हम इन तीनों बच्चों की हाइट की तुलना करेंगे और उसमें से ये बताएंगे कि इनमें से ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है। तो वो है राजेश की। तो यहाँ पर हम राजेश का नाम लिख देंगे। फिर ये पूछ रहा है इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? अजय की है। तो यहाँ पर अजय का नाम लिख देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है क्रिया विधि। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी क्रिया करेंगे। आइए संख्याओं की तुलना करें। अब ऊपर हमने जैसे हाइट की तुलना की थी, अब हम किसकी तुलना करेंगे? संख्याओं की। कैसे करेंगे? आइए ये हमें बताएगा। संख्याएं 2438 और 947 की तुलना करें। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो वो क्या कह रहा है? 2438 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। तो इससे क्या होगा? इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2438 बड़ी संख्या है। तो इससे हमने क्या सीखा? ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। तो यानी कि जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वो बड़ी होगी और जिस संख्या में कम अंक होंगे वो छोटी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो तो क्या करेंगे? तो चलिए इसके लिए भी इसने उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि 6798 और 7852 में 4 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये दोनों में 4 अंक हैं। अब इसमें हम कैसे बताएंगे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? तो इसका उत्तर इसने बताया है कि 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो 1000 का अंक कौन सा है इनमें? 6798 में 6 है और 7852 में 7 है। तो हमें इन दोनों की तुलना करनी है। तो 7 और 6 में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इसीलिए 7852 बड़ा है किससे? 6798 से। यदि 1000 का अंक समान हो तो क्या करेंगे? जैसे कि 6978 और 6489, तो हम सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे और क्योंकि 9 4 से बड़ा है इसलिए 6978 बड़ा है किससे? 6489 से। यानी इसका मतलब यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें। वो क्या कह रहा है? जब अंकों की संख्या समान हो तो हमें बाईं तरफ से शुरू करना चाहिए उनकी तुलना करना। फिर आता है बूझो तो जाने। अब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके जवाब देंगे। पहला है संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाएं। तो हमें ये पता है ये बड़े छोटे और बराबर के निशान हैं और यहाँ पर हमें इन संख्याओं की तुलना करनी है और उचित चिन्ह लगाना है। तो पहला है 958 और 568। तो ये दोनों में 3 अंक हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बाईं तरफ से इनकी तुलना शुरू करेंगे। तो बाईं तरफ से इधर पहला अंक है 9 और इधर पहला अंक है 5। तो 9 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए 958 568 से बड़ा है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर है
2367 और इधर है 789। अब इधर 4 अंक हैं और इधर 3 अंक हैं, तो इसलिए ये वाला सीधा सीधा बड़ा हो जाता है। फिर आते हैं 509 और 590 पे। इसमें क्या है, इसमें दोनों 3 अंक के हैं, तो ठीक है, हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे। बाईं तरफ से पहला अक्षर आता है 5 और इधर भी 5, तो दोनों बराबर हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इससे अगले पे चलते हैं। फिर आता है 0 और इधर आता है 9, तो अब क्योंकि 9 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये वाली संख्या यानी 590 509 से बड़ी है। फिर आगे आता है 683 और इधर भी है 683, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ हम बराबर का निशान लगा देंगे। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो हमें क्या करना है, ये 5 नंबर जो हमें दिए गए हैं, हमें इनको आरोही यानी बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी घटते क्रम में लगाना है। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम क्या होता है यानी घटता क्रम क्या होता है, इसका उल्टा, जिसमें हम पहले सबसे बड़ा लिखेंगे और फिर उसको छोटा करते जाएंगे। तो चलिए आप इन 5 नंबरों को तुलना करके यहाँ पर लिखेंगे। मैं जल्दी से ये सब करके बता देता हूँ। आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा 85, फिर आएगा 685, फिर आएगा 695, फिर आएगा 4875 और फिर आएगा 4998। और अवरोही क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 4998, फिर 4875, फिर 695, उसके बाद 685 और अंत में 85। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।